राजस्थान के अंदर पेट्रोल पंप यूनियन ने हड़ताल की दे दी है चेतावनी। क्यों दी गई है चेतावनी, इसके बारे में भी आपको इस खबर के अंदर हम विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार पेट्रोल पंप यूनियन को क्यों हड़ताल की चेतावनी राज्य सरकार को देनी पड़ी है। तो बने रहें हमारे साथ, पूरा माजरा बताएंगे कि आखिरकार राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिक क्यों पेट्रोल पंपों को बंद रखने की चेतावनी दे रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा पिछले वर्ष भी हड़ताल की गई थी और पेट्रोल पंप बंद रखकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था। फिर कमेटी बनी, फिर स्टेट लेवल पर बातचीत हुई, यूनियन को बुलाया और मीठी मीठी बातें करने के बाद सरकार ने एक मीठी गोली देकर वहाँ से पेट्रोल पंप मालिकों को और हड़ताल करने वाले यूनियन को भेज दिया। उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं। अब फिर मुकर हुई है भावना और हड़ताल पर जाने के लिए राजस्थान डीलर पेट्रोलियम डीलर ने यह घोषणा कर दी है कि हम हड़ताल पर जाएंगे। पहले 13-14 को 2 दिन बंद रखेंगे और सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर हड़ताल पर जाएंगे। 10 से 6 बजे के बीच में 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। राजस्थान के पेट्रोलियम डीलर की यूनियन ने यह चेतावनी दे दी है। आखिरकार कारण क्या है इसका, क्यों पेट्रोलियम पदार्थों के बेचने वाले पेट्रोल मालिक हड़ताल पर जाने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको हम विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, देश के अंदर बात कर लें तो तेल पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो वह 31,000 करोड़ के मुनाफे में चल रही हैं। 15 महीने से क्रूड ऑयल 31% देश के अंदर सस्ता मिलता आ रहा है। फिर भी पेट्रोल डीजल पर जो वैट है, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हम राजस्थान सरकार की बात करें, वह कम करने का नाम नहीं ले रही है। भैया आपको यह भी बताएं कि राजस्थान के अंदर जो वैट लगाया हुआ है वह भी ज़्यादा है, हरियाणा पंजाब के अंदर कम है, इसीलिए वहाँ पर सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है और राजस्थान के अंदर महंगा मिलता है। यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल खरीदने वाले लोग हैं वह परेशान है। वहीं दूसरी ओर जो पेट्रोल पंप राजस्थान के अंदर लगे हुए हैं, कम से कम 19 जिलों के पेट्रोल मालिक जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वह परेशान हैं, क्योंकि उनका पेट्रोल डीजल बिकता नहीं और मात्र आधा किलोमीटर पर जो पेट्रोल पंप दूसरी स्टेट पड़ोसी राज्यों के लगे हुए हैं वहाँ पर लाखों का पेट्रोल डीजल बिकता है और यहाँ के पेट्रोल पंप के मालिक ठाले बैठे रहते हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं है। दिल्ली के अंदर पेट्रोलियम यूनियन की वार्ता भी हुई, जंतर मंतर पर धरना भी लगा, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं निकला। और राजस्थान के जो पेट्रोल पंप यूनियन है उन्होंने अब चेतावनी दे दी है कि राजस्थान के अंदर हम जो है 13 और 14 को 10 से 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखेंगे और 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर हम पेट्रोल डीजल पर वैट की बात करें तो आपको एक ग्राफिक के जरिए हम समझाना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा टैक्स आंध्र प्रदेश में और सबसे कम गुजरात के अंदर है। वैसे राजस्थान भी उसके पीछे नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर पेट्रोल पर 31% और राजस्थान में 31.04 और पंजाब के अंदर 15.74। यानी राजस्थान का और पंजाब को देखें तो आधा वैट जो है वहाँ पर ज़्यादा अपने पंजाब में कम है और राजस्थान के अंदर ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर 29%, गुजरात के अंदर सबसे कम 13.7% राज्य का वैट है पेट्रोल पर डीजल। चलिए अब डीजल की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर 22.5%, राजस्थान के अंदर 19.3%, वहीं पंजाब के अंदर 12% और मध्य प्रदेश के अंदर 19%, गुजरात के अंदर 14.9% जो वैट है राजस्थान से ज़्यादा नहीं है, कम है। इस प्रकार अगर हम इस ग्राफिक को देखते हैं तो राजस्थान वैट लगाने में पीछे नहीं है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद राजस्थान का ही नंबर आता है। जो राज्य का वैट है उसको कम करने के लिए बार बार जनता भी मांग कर रही है और पेट्रोल पंप यूनियन मांग कर रही है। कारण उसके पीछे यही दिया जा रहा है कि 19 जिलों के पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, कई बंद हो चुके हैं, कई बंद होने के कगार पर है। इसलिए राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम यूनियन ने अब चेतावनी दी है कि हम जो है 13 और 14 को 2 दिन 10 से 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखेंगे
और 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन यानी ताला नहीं खोलेंगे, बंद रखेंगे पेट्रोल पंप। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है, लेकिन लगता नहीं है कि राजस्थान सरकार इस पर कुछ करेगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी ये देख चुके हैं कुछ नहीं है। मीठी मीठी बातें कर यूनियन को वहां से टपा दिया जाता है, कोई उन पर सुनवाई नहीं होती है। कमेटी बनाने का झांसा देकर राजस्थान सरकार उलझा लेती है। अब भी वैसा ही होने वाला है, कमेटी बना दी जाएगी, फिर इनको मीठी गोली देकर राजस्थान के जयपुर की राजधानी से वापस कर दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं इस ओर अगर राजस्थान पेट्रोलियम यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ने का कोई फैसला करती है और जहाँ सरकार के दबाव में नहीं आती है। और वैसे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब हड़ताल हुई, जिलों के अंदर हनुमानगढ़ जिला सबसे आगे रहा और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर राजस्थान पेट्रोलियम यूनियन के जो लीडर थे उनके पेट्रोल पंप को बंद करने के लिए जिला रसद अधिकारी के जरिए धमकी भी प्रशासन के स्तर से दी गई कि आप खुलवाइए पेट्रोल पंप, अन्यथा आपका पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जांच करेंगे। तमाम तरह के दबाव रहते हैं। पर इस बार देखने वाली बात यही होगी कि क्या पेट्रोल पंप जो यूनियन अब हड़ताल करने जा रही है उसकी तैयारी कितनी है, मन के अंदर उनके किस प्रकार के ठोस निर्णय लेने की क्षमता पैदा अगर होती है तो हो सकता है राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट कम हो जाए। वैसे चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2023 भी नज़दीक हैं, हो सकता है गहलोत सरकार चुनाव को देखते हुए कुछ पेट्रोल पंप वालों की मांग को देखते हुए उनको राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ वैट को कम भी कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं पेट्रोल पंप यूनियन जो गहलोत सरकार के साथ बातचीत होएगी उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं, यह इंतज़ार हमें भी रहेगा। कल न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।